अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से आप सभी लोगों के सहयोग के कारण अब हम 90वें साल में पदार्पण कर रहे हैं। 13 से 22 दिसंबर सुबह और शाम हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं और इसमें विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नागपुर की नहीं, विदर्भ की नहीं, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी लोग आग्रह करके पासेस मांग रहे हैं और आने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ये क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके अब आपको तुरंत सब जानकारी मिलेगी, पास मिल जाएगा। इस बार हमारी समस्या है कि जगह कम होने के कारण पिछले बार ही हमें 1-2 बार लाठीचार्ज करना पड़ा, ऐसी स्थिति आई वहां काफी। तो इस बार कोशिश कर रहे कि कोई अल्टरनेटिव और व्यवस्था हो सकती है क्या, हम हमारे तरफ से कोशिश करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्थानिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऐसे गायक, वादक, नर्तक, अभिनेते, कवि, आध्यात्मिक गुरु, इनको सबको हमने आमंत्रित किया और उद्देश्य मनोरंजन तो है ही, पर मनोरंजन से ज्यादा लोक प्रबोधन कैसे हो, हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत सब लोगों के सामने कैसे आए, ये कोशिश थी। और इसलिए मनोरंजक, वैचारिक, उद्बोधन पर, देशभक्ति पर, धार्मिक, आध्यात्मिक ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कला, संस्कृति, परंपरा, साहित्य, इसमें तो इसका सबका संगम था ही, पर इसमें संगीत, नृत्य, नाट्य, वादन, गायन, कीर्तन, प्रवचन, कवि सम्मेलन और लोक कला का संगम था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बाल कलाकार, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, हमने ट्रांसजेंडर का भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था, दिव्यांग, आदिवासी, ऐसे सभी कलाकारों को हमने कार्यक्रम के द्वारा उनका सहयोग लिया था। अभी तक इसमें 18,000 स्थानिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी कला प्रेजेंट की है और करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज 4 से 4.5 लोग इसका आनंद लेते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में ये कार्यक्रम पहुंचता है और बाद में साल भर भी लोग कार्यक्रमों को देखते रहते हैं। आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, गौर गोपाल दास, डॉक्टर पूज्य ध्यानवत्सल स्वामी, सतपाल महाराज, इनके सत्संग का भी सबने बहुत अच्छा फायदा लिया है। विशेष रूप से हमारे बॉलीवुड में जो लोकप्रिय कलाकार हैं, सलमान खान, अनिल कपूर, जॉकी श्रॉफ, संजय दत्त, नाना पाटेकर, अभिनेत्री और नृत्यांगना हेमा मालिनी, इनका तो हर साल कहीं ना कहीं सब लोगों ने आकर इसको और अच्छी तरह इसका वैभव बढ़ाया है। जो इंटरनेशनल लेवल के गायक थे, शंकर महादेवन, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल, पॉप सिंगर मीका सिंह, अमित त्रिवेदी, मोहित चौहान, सुखविंदर सिंह, कैलाश खेर, अदनाम स्वामी, पीयूष मिश्रा, ये संगीतकार की जोड़ी सचिन परंपरा, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, और ताल वादक शिवमणि, राकेश चौरासिया और तबला वादक ओजस आड़िया, इन्होंने भी हमारे नागपुर के रसिकों को मंत्रमुग्ध किया है। हास्य जत्रा और चला हवाई उद्या, ये भी कार्यक्रम हमारे यहाँ काफी अच्छे प्रमाण में हुआ। प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार शैलेश लोढ़ाक, बाद में कवि कुमार विश्वास, पद्मश्री सुरेश शर्मा, सुप्रसिद्ध हास्य कवि, इन्होंने भी आकर ये अपना मनोरंजन किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे इतिहास में झांसी की रानी, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, अटल, तथागत गौतम बुद्ध जी के ऊपर एक कार्यक्रम हुआ, चाणक्य, महारथी कर्ण, आम्रपाली,
युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, क्रांति नायक, गणगणाता बोले और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन पर संविधान के शिल्पकार, ऐसे महानाट्य हुए। अभंग, वासुदेव, भोजन, पोवाड़ा, लावणी और तमाशा, यह लोक परंपराओं का भी सादरीकरण हुआ। जो सांस्कृतिक समृद्धि का दर्शन है उसमें से सूर ताल संसद, संस्कार भारती, नागपुरचा महाराष्ट्र माझा, ये महाराष्ट्र की संस्कृति दर्शाने वाला कार्यक्रम भी हुआ। जैसे अभी अनिल जी ने बताया, तो हमने ये प्रयास किया कि विशेष रूप से आध्यात्मिक मूल्यों पर हमारे युवा पीढ़ियों का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए रोज सुबह 6:30 पौने 7 से कार्यक्रम शुरू होते हैं 8:30-9 बजे तक, और उसमें भी 15-15, 20-20 हजार लोग आते हैं। इसमें हनुमान चालीसा पठन, दुरुद्र पठन, परित्राण पठन, श्री सूक्त, हरिपाठ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गीता अध्याय, श्री सुंदर कांड, मनाचे श्लोक, रामरक्षा स्तोत्र और मारुति स्तोत्र, ये कार्यक्रम भी हुए, जिसमें काफी एक अच्छा आध्यात्मिक दर्शन और एकात्मता का दर्शन उसमें हुआ। सबसे ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हुआ ये हुआ है कि हमने ये तय किया कि केवल बाहर के कलाकारों को हम यहाँ प्रोत्साहित करते हैं, इसके बजाय स्थानिक कलाकारों को कराया। 2024 में 300 से अधिक कार्यक्रम हमने गणेशोत्सव मंडल को दिए और उसमें 5000 कलाकार इनको मंच प्रदान किया, क्योंकि गणेशोत्सव में जो नहीं होना चाहिए वो कार्यक्रम होते हैं। हमारे यहाँ एक गिरीश के बचराज व्यास चौक में दुर्गोत्सव के समय हम जब स्कूल में पर 10 दिन रिकॉर्डिंग डांस ही होते थे और वो जो नहीं होने चाहिए वो होते थे। तो अभी तब से इसमें एक कार्यक्रम भी आया था लोकमान्य तिलक जी के जीवन पर कि लोगों मुझे माफ करिए, क्षमा करा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होने लगे कि तिलक जी ने माफी मांगी। तुमने तय किया कि भाई हम अच्छे कार्यक्रम करेंगे, तो ये 300 कार्यक्रम 2024 में हुए 5000 कलाकारों के, उनको मानधन भी देते हैं ताकि उन कलाकारों को एक प्रकार से सहयोग भी मिलता है। 2023 में 200 गणेशोत्सव मंडल, 1700 कलाकारों को मंच हमने प्रदान किया और 2022 में 107 गणेशोत्सव मंडलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ये जो शारदोत्सव होता है नागपुर में, 2024 में 409 मंडल इन्होंने सहभाग लिया और हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया कि 42,200 यानी 42,200 महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाने का कार्यक्रम हुआ और इसमें 500 मेहंदी कलाकारों को रोजगार मिला। ये जो लड़कियां थी ये ज्यादातर उत्तर नागपुर, टेका, मोमिनपुरा, गरीब घरों में के लड़कियां थी। और एक हुआ कि इन्होंने जब ये हमारी धोटे करके है जो इसको पढ़ाती है, अब बड़े प्रमाण पर इन लड़कियों को रोजगार प्राप्त हुआ है और बड़े बड़े शादियों में जाकर उनको काम मिलता है। तो 409 शारदोत्सव मंडलों ने ये करीब 42,200 42,200 महिलाओं को ये काम मिला। ये भी बहुत अच्छा हुआ। 2023 में 306 जगह पर 28,400, 2022 में 80 मेहंदी कलाकार थी। और अभी एक अच्छा हमारे यहाँ शुरू हुआ है नाद ढोल ताशाचा, बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं लड़के लड़कियां। तो 2024 में हमने 230 दुर्गोत्सव मंडल में ये कार्यक्रम किए थे। इसमें 4000 कलाकार नागपुर के इन्होंने कला सादर की। 2023 में भी कार्यक्रम 30 ढोल ताशा पथक, 12 जागरण ग्रुप द्वारा 137 दुर्गोत्सव मंडल में कार्यक्रम हुए। ये इसके अलावा साल भर नाट्य महोत्सव स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के द्वारा किए थे। हमारा जो सुरेश भट्ट सभागृह है, ये तैयार करने में उद्देश्य यही था कि नागपुर में सांस्कृतिक जागरण हो। तो इस बार अलग अलग प्रकार के कभी महिला, युवक, इनके कार्यक्रम हुए और उनको हमने सहयोग किया।
इस बार 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन है शाम को 6:30 बजे। और प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मश्री काजोल, जो फिल्म एक्ट्रेस है, अपने यहाँ मराठी में तनुजा करके एक एक्ट्रेस, उनकी लड़की है। और अभी कौन सिंघम वाला अजय देवगन उनकी पत्नी है। तो ये शायद वो भी आने की संभावना है, पर ये काजल पक्की आने वाली है। तो ये कार्यक्रम पहले दिन होगा। और संस्कार भारती द्वारा प्रस्तुत मैं भारत हूँ, ये भारतीय संस्कृति और लोकधारा का दर्शन करने वाला नाट्य, नृत्य और संगीत में आविष्कार पूरे विदर्भ के कलाकार इसमें आ रहे हैं, ये करेंगे। 14 से 16 दिसंबर हिंदी कवि वक्ता, जिसके बारे में कुछ बताने के, जो कुमार विश्वास, इनका अपने अपने राम, ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है 14 से 16 दिसंबर के दरमियान। और शाम को 7 बजे शुरू होगा। इस बार थोड़ा ये करना पड़ेगा कि 5 बजे से ही एंट्री शुरू करके 6 बजे खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किलें आएगी। इस बार आप सबका सहयोग उसके लिए चाहिए। तो ये 14 से 16 तक होगा। और कुमार विश्वास जो है, युवा पीढ़ी के ऊपर ये कार्यक्रम का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। और अभी से बहुत लोग इसकी पासेस भी मांग रहे हैं। तो ये कार्यक्रम भी विशेष रूप से हम करेंगे। मैंने इस बार एक सुझाव दिया है समिति को कि वीआईपी के 2 सेक्शन और वीवीआईपी का 1 सेक्शन करके, विशेष रूप से हमारे नागपुर में जो अनेक लोग हैं वो भीड़ में आना टालते हैं, तो पहले आकर एक अलग सेक्शन में उनकी व्यवस्था होगी, तो वो भी कोशिश करें कि वो भी आ सकेंगे। बाद में 17 दिसंबर को आषाढ़ी की जो पाई वारी है, उसका हरिभक्तों का पूरा एक कार्यक्रम, अभंगवारी, और एक कार्यक्रम में 2000 वारकरी भाग ले रहे हैं। और वो पूरा वो जो घोड़ा रिंगण जो आषाढ़ी में होता है पंढरपुर में, वो सब है, पालखी सोड़ा है, नाट्य, नृत्य, संगीत, टाल, मृदंग, और 2000 लोग ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। 18 दिसंबर को संत ज्ञानेश्वर, चारवाक, संत तुकाराम, गदी माडगुळकर, पु ल देशपांडे, विवा शिरवाडकर यांना सगळ्यांना एक मानाचा मुजरा, ऐसा एक अभिजात मराठी हा कार्यक्रम होने वाला है। अजित परब, मुग्धा वैशंपायन, सावनी रवींद्र, सोनिया परचुरे, संकर्षण कराडे, आनंद इंगळे, मृण्मयी देशपांडे, भार्गवी चिरमुले, गिरीशा ओक, ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल्स की बड़ी कलाकार है, इनका इसमें यह होगा। 19 दिसंबर को उत्तर और दक्षिण, ये दोनों जो वाद्य है, उसका इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन कॉन्सर्ट होगा। उसमें नीलाद्रि कुमार, राकेश चौरासिया, तौफिक कुरैशी और ओजस आडिया, ये कलाकारों का होने वाला है। ये इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन, ये भी अपने आप में एक अलग कार्यक्रम है। बाद में 20 दिसंबर को हमारे देश का एक लोकप्रिय पॉप रॉक संगीत समूह सनम बैंड लाइव इन कंसर्ट, ये होने वाला है। सनम पुरी, समरपुरी, केशव धनराज, वेंकट सुब्रमण्यम, इनका इसमें समावेश है। ये भी एक काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है। 21 दिसंबर को करीब 3 दशक से अधिक समय तक एक बहुत प्रसिद्ध गायक, जिनकी आज भी गाने हम सुनते हैं, उदित नारायण, और यूट्यूब पे भी सुनते हैं, तो उनका लाइव इन कंसर्ट है और वो बहुत सुंदर कार्यक्रम है। बाद में 22 दिसंबर को समारोह के दिन कैसा हुआ, फेम गायक संगीतकार विशाल मिश्रा, इनका लाइव इन कंसर्ट जो है, ये तरुणों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बाद में 14 से 22 दिसंबर रोज सुबह 7 से 8:30 के दरमियान विविध धार्मिक कार्यक्रम है। उसमें हनुमान चालीसा पठन, श्री राम रक्षा स्तोत्र, मारुति स्तोत्र सामूहिक पठन, रुद्र पठन, हरिपाठ पठन, गणपति अथर्वशीर्ष पठन, गजानन विजय ग्रंथ 21, अध्यात्म पठन, सुंदराकांड पठन, श्री सूक्त पठन, इसका समावेश है। पिछले साल 12,000 स्कूल के विद्यार्थियों ने मनाचे श्लोक का पठन किया था। इस बार 25,000 विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, ऐसा अंदाज है। ये शाम को बाल कला अकादमी जो है, उसके तरफ से
स्वातंत्र्यवीर सावरकर आधारित देशभक्ति पर गीत, नृत्य, नाट्य, ये भी कार्यक्रम है और 250 विद्यार्थी इसमें सहभागी होंगे। इन सब कार्यक्रमों में आप सबका सहयोग हर साल मिलता है, इस साल भी मिलेगा। थोड़ा सब जगह ये अड़चन है कि इस बार हर साल आने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है और जगह की मर्यादा है, तो फिर भी जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, पार्किंग वगैरह से लेकर सब योजनाएं समिति के लोगों ने व्यवस्थित रूप से की है और आप सब लोग इसका आनंद लीजिए। उद्देश्य यही है कि केवल खासदार जो था वो रोड, बिजली, पानी तक सीमित ना रहे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में भी, स्पोर्ट्स, क्रीड़ा के क्षेत्र में भी हम लोग अलग अलग प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। इस भाव से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आज बहुत बड़े प्रमाण पर ये हो रहा है। ये संभव हुआ, इसका कारण हमारे सभी समिति के सदस्य, कार्यकर्ता, इनके परिश्रम और इस कार्यक्रम के लिए हमको स्पॉन्सरशिप देने वाली अनेक कंपनीज, उनका सहयोग, उसी के कारण ये कार्यक्रम यशस्वी हुआ है और अब 9वां साल हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बड़े प्रमाण पर ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसका एक प्रयास हमने पिछले 2-3 साल में किया है कि साल भर शारदोत्सव, दुर्गोत्सव, गणेश उत्सव, बाल नाट्यम सम्मेलन, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा भी हमने लोगों को, अपने बच्चों को एक प्रकार से उत्साहित करने का प्रयास किया है। ये कोशिश रही कि ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटी रहे, साल भर की एक्टिविटी करें, और उतना संभव नहीं हो पाता। फिर भी ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली हमारे जो संयोजन समिति के सदस्य हैं, उनके काफी इनिशिएटिव के कारण कार्यक्रम में काफी रंगत भी आती है और इतना बड़ा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से होता है। ये जो हमारी समिति है, इसके भी जो अनेक प्रमुख लोग हैं, उनकी भी शुभकामना और आशीर्वाद कार्यक्रम के पीछे है और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा इस महोत्सव का आनंद भी मिले और आप सबके सहयोग से ये यशस्वी हो। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मीडिया के ही केवल लोग जो है वो इस संबंध में केवल बात करें, बाकी विषय पर हो जाए। अगर कोई पूछना है तो पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मुझे लगता है सबको भी खाना, हाँ पूछे। कोणाचं? रेखाचंच नाही पण अमिताभचं पण अधुरं राहिलं है। अमिताभ जी जब भी मिलते तो मुझे कहते हैं कि मुझे एक दिन आना है पक्का एक बार। अब करेंगे कोशिश। सर, एक सुपर सिंगर मध्ये 7 वर्षाचा मुलगा सुद्धा आविर्भाव म्हणून तो पण आता आलेला आहे निवडून, त्याला बोलवण्याचा आपला प्रयत्न राहील काय? ये जो आजकल टीवी पर जो कार्यक्रम होते हैं ना, जिसमें अनेक बहुत नए नए उदयोन्मुख कलाकार आए हैं, इनको इस बार कोशिश की गई थी और निश्चित रूप से अगले बार इनको, क्या होता है कि कार्यक्रम में एक कलाकार नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है, उसका एक प्रोफेशनल सेटअप होता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है। पर अभी सब नए कलाकार, हम ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो जरूर करेंगे। इसमें जैसे कहा कि तृतीय पंथी लोग, इनका भी कार्यक्रम हमने काफी अच्छा कार्यक्रम किया। हाँ, क्या है? पार्किंग की व्यवस्था इस बार और अच्छे तरीके से की है। थोड़ा सा इस बार रोड के ऊपर हम लोग उसका अलग से प्लानिंग किया है। एक कोशिश कर रहे, पुलिस की परमिशन मिलने के बाद करेंगे कि ये ईश्वर देशमुख हॉल के सामने जो रोड है बड़ा, उसको बंद करके उसको भी कुछ समय हम लोग बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर उपयोग कर सकते क्या, हम देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आखिर आजू बाजू के जितने संस्थान हैं उनको हमने पार्किंग के लिए जगह मांगी है, वहां व्यवस्था करेंगे। सर वेन्यू में प्रेस की एंट्री और एग्जिट के लिए भीड़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है,
सिक्योरिटी के साथ आर्गुमेंट भी हो जाता है, तो प्रेस के लिए कुछ सेपरेट एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की जाएगी क्या? प्रेस के रिपोर्टर के लिए एक अलग पास देकर उनके गेट नंबर 5 में व्यवस्था की, ऐसा कह रहे हैं। अगर कोई अड़चन आती है तो हमारे समिति से आप संपर्क करिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसका हुआ है ना? संविधान का कार्यक्रम हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवनी पर बड़ा महानाटक हुआ, भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन पर हुआ, भगवान महावीर जी के जीवन पर हुआ, बाद में जो भगवान अपना ये बौद्ध धर्म का परित्राम पाठ वो सका सुबह, वो भी बड़े प्रमाण पर किया। देखिए, एक इसमें 2000 कलाकार है, तो मानधन तो इतना दिया नहीं जा सकता ना। फिर भी हम उनके कई कुछ जगह लोगों को कपड़े देते हैं, फिर आगे पैसे भी देते हैं, जितना आखिर ये सब करते समय हमारी कुछ मर्यादा होने के बाद